In this video, we are going to solve numerical of NCERT class 12th physics, and the chapter I have taken is 4th chapter, and this chapter is moving charges and magnetism. So let's see how the questions are. चलिए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अ सर्कुलर कॉयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स. तो 100 टन्स दे रखी है हमको किसमें, जो सर्कुलर कॉयल है उसमें. उसका रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर. उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.40 एम्पियर का. उससे हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कहाँ पर निकालनी है, एट द सेंटर ऑफ कॉयल. तो इसको डायग्राम से और समझ लेते हैं. एक ऐसे क्या दे रखी है, सर्कुलर कॉयल दे रखी है जिसमें क्या है, टर्न्स हैं, बहुत सारी टर्न्स हैं. वो जो टर्न्स हैं कितनी है, 100 है ना. तो मैं सिंगल ही बना रही हूँ, 100 टर्न्स हैं. ओके. और जो इसका रेडियस है वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर. और आपको क्या दे रखा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है. वो करंट कितना दे रखा है आपको, 0.4 एम्पियर. 40 लिखा हुआ है तो मैं 4 लिख सकती हूँ. ओके. अब ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड. कहाँ, इसके सेंटर पॉइंट पे. तो ये आपको सारा गिवन है, ठीक है, और या फिर ढूंढना है. अब इसको निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं, यानी कि जो जो चीज़ें दी गई हैं वो नोट कर लेते हैं. सबसे पहले देखिए आपको फर्स्ट लाइन में दे रखा है n. तो n इज इक्वल टू कितना है आपका, 100 टर्न्स. ओके. इसी में ही क्या दे रखा है, रेडियस r कितना दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर है. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम. और करंट दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 0.4 एम्पियर. ढूंढना क्या है आपको, मैग्नेटिक फील्ड. कहाँ पर, एट सेंटर. तो ये आपको जो भी चीज़ें दे रखी हैं ये किस फॉर्मूले में आती हैं, पहले तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. ओके. तो ये हमें पता है ऑलरेडी, एक फॉर्मूला है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो किसके, किसी सर्कुलर कॉयल के. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लीजिए और ये सारी वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए. वो क्या है, बी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई n आई अपॉन आर. ओके. तो हम ये जो है फॉर्मूले में जो ऊपर की सारी चीज़ें हम पुट करने वाले हैं. देखो n यहाँ दे रखा है, i यहाँ दे रखा है और r ये दे रखा है. बाकी सब तो इसमें कांस्टेंट है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. तो देखिए सबसे पहले μ0 अपॉन 4 पाई क्या है, हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷. उसके बाद देखिए 2 दिया हुआ है तो 2 को एज इट इज लिख लिया हमने. पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7 इंटू n कितना था, 100 था, अभी हमने पढ़ा था. i कितना है हमारा, 0.4. ओके. और नीचे हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ r. r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 इंटू 10⁻⁻². अब क्या करेंगे हम, जो कटता है पहले तो काट दो अगर कटता है तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 है, ये आपका कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका. तो यहाँ पर आपके 0.1 आ गया. बाकी तो कुछ कटेगा नहीं है ना, तो उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं. तो एक्सपोनेंट्स के टर्म्स अलग कर लेंगे हम लोग. देखिए 22/7 आ रहा है हमारा. इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3.14 होता है. तो आप लिख लेते हैं 3.1 या 4 भी लिख सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई. अब यहाँ पर देखिए 10⁻⁻7 है. ओके. और आप देखिए यहाँ पर 100 है तो ये +2 कर देते हैं. यहाँ पर ये क्या है, 0.1 आ जाएगा तो ये -1 कर देती हूँ मैं. और देखिए डिवाइड में क्या दे रखा है हमें, 10⁻⁻2. तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +2. अब ये जो भी टर्म्स आपको दिख रही हैं 10 के पावर में, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए ज़रा, ये -7 है और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, +2 यानी कि ये क्या हो गया, +4. -7 + 4 कितना होगा आपका, -3. और ये ऑलरेडी है -1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला. तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. कहाँ पर, सेंटर ऑफ द कॉइल पर. आई होप आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पेयर. एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 35 एम्पेयर का. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड. हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. कहाँ पर निकालनी है, एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर. वायर के 20 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो देखिए डायग्राम से समझ लेते हैं. एक वायर है, 35 एम्पेयर का इसमें करंट है. इस वायर के 20 सेंटीमीटर पर क्या है, एक पॉइंट. इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड. चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं
और फॉर्मूला तो हमें पता ही है कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का। तो आई दे रखा है 35 एम्पियर। ओके, आपको आर दे रखा है यानी डिस्टेंस दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ 10⁻⁻2 लगाकर। और आपको ढूंढना क्या है बी। ओके, तो फॉर्मूला लगा देते हैं बी का। बी इज इक्वल टू क्या था स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए μ0/4π 2I/r। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। μ0/4π क्या होता है 10⁻⁻7। 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी थी अभी देखा था हमने 35 है ना, ये रही, पुट कर देते हैं। अब देखिए नीचे सिर्फ आर रह गया हमारा। आर की वैल्यू क्या थी अभी हमने देखी थी, कितनी थी 20 इंटू 10⁻²। ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये देखो यहाँ पर पूरा सॉल्व हो रहा है। उसके बाद देखिए 35 हमने लिख लिया और 10 के एक्सपोनेंट एक तरफ कर लेते हैं। ये -7 है, इसको लिख लिया, ऊपर कुछ नहीं रहा। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर 10 है और ये माइनस है 10 की पावर पर कितना 2 का। तो ये जो है और ये इसका मतलब क्या हो गया 10 - 2 + 1 यानी कि नीचे क्या हो गया 10 की पावर -1। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो मैं यहाँ पर प्लस का 1 लिख देती हूँ। ओके, लेकिन यहाँ देखिए 35 आ रहा है। हम लोग जब एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट से पहले जो है सिर्फ एक नंबर लिखेंगे, है ना। तो इसलिए मैं इसको 3.5 कर रही हूँ। और अगर मैं यहाँ पर 3.5 कर रही हूँ इसका मतलब डिवाइड में मैंने 10 लिया होगा। इसका मतलब यहाँ 10 की पावर में मैं क्या करूँगी +1 और कर दूंगी। ओके, तो देखिए ज़रा एक बार 10, ये -7, ये +1 और एक और +1 कर दिया मैंने। तो हमारा देखो आंसर क्या आया 3.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी किस पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो पॉइंट हमारा कहाँ था 20 सेंटीमीटर अवे था फ्रॉम द वायर। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजेंटल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। एक वायर है हॉरिजेंटल प्लेन में है, समझ सकते हैं ऐसे आप, जैसे आपके सामने टेबल है और टेबल पे पड़ा हुआ है और वो जो वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है 50 एम्पियर का। उसकी डायरेक्शन क्या है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है। ओके, आपको क्या बताना है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है कहाँ पर, एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। वायर के ईस्ट में 2.5 मीटर अवे आपको क्या बताना है मैग्नीट्यूड किसका मैग्नेटिक फील्ड का, और साथ ही साथ उसकी बतानी है डायरेक्शन। तो डायग्राम से समझते हैं। देखिए पहले तो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जो है डायरेक्शन बना लेते हैं। ओके, अब देखिए वायर है आपका इस तरीके से, इसमें करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना कर रहा है 50 एम्पियर का। क्यों कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ हो रहा है ना। और इसके ईस्ट में यानी कि राइट साइड में आपके कितने डिस्टेंस पर 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो चलिए इसको करते हैं, समझते हैं कैसे होगा। तो वही है सिंपल फॉर्मूला जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड जो निकालनी होती है। तो पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए आई दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 50 एम्पियर। डिस्टेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2.5 मीटर का। मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। ओके, फॉर्मूला लगाएंगे बी इज इक्वल टू क्या होता है μ0/4π 2I/r। μ0/4π की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -7 2 इंटू, और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइड में आर की वैल्यू लिख दीजिए 2.5। इसको काट देते हैं हम, तो ये तो 2 पर कट गया, ये 0.1 पर कट गया है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया 4, और बच गया हमारे पास 10 की पावर यानी कि 10 की पावर -7, और नीचे क्या है 10 की पावर -1 हो जाएगा, ये 0.1 का मतलब। तो ये नीचे -1 है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +1। इसको सॉल्व कर लिया तो 4 इज इक्वल, ये जो बी की वैल्यू है क्या होगी 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। ठीक है, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड निकला है। अब डायरेक्शन के लिए देखिए क्या करना है। डायरेक्शन के लिए नॉर्थ टू साउथ पहले तो हम करंट फ्लो करा देते हैं। इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, तो इसकी डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे राइट हैंड लाएंगे, आप अपना इस तरीके से लाएंगे कि जो हैंड है उसका जो थंब है आपका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। ओके, यहाँ से लेकर जाएंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पर ही आपका पॉइंट है, तो पॉइंट से लेकर जाएंगे इस वायर को, इस तरीके से होल्ड करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में हो करंट की डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे कि ये जो टिप्स है ना आपके फिंगर्स की, वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो क्योंकि ये टिप्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड मिली
वो क्या है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा हमारा, जिस प्लेन पर वायर रखा हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर। तो जो पावर लाइंस होती हैं हमारे घरों के बाहर से जा रही होती हैं वो दे रखी हैं आपके, कितनी उसमें करंट है 90 एम्पियर का करंट है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट उनमें फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, लाइन के नीचे 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द जो पावर लाइन थी हमारे, आपको क्या निकालना है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन, जो करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट कर रहा है 90 एम्पियर का। डायग्राम समझते हैं। देखिए ये मान लो पावर हेड लाइंस हैं आपकी, और इसमें ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ईस्ट इधर होता है वेस्ट इधर होता है, तो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में कितना 90 एम्पियर का। इसके नीचे 1.5 जो है मीटर पर आपको यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे। जो जो चीज़ दे रखी है लिख लेंगे हम लोग। तो आई दे रखा है कितना 90 एम्पियर, और जो डिस्टेंस था आपको कितना दे रखा है 1.5 मीटर पर। ठीक है, अब देखिए बी जो है निकालना है हमें, फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, बी हमें निकालना है इस केस में। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, वही सेम फॉर्मूला पुट कर दीजिए चीज़ों को, वैल्यू पुट कीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की 10 की पावर -7 2, और आई कितना है 90 डिवाइड बाय आर कितना था हमारा 1.5। ठीक है, बस अब इसको काट दीजिए और सॉल्व करना है हमको सिंपली। तो देखिए 1.5 और ये आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 के टेबल से कट रहा है ये। ओके, और आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं इसको, 0.5 और ये क्या हो जाएगा आपका 60। ये जो है पॉइंट मैंने हटा दिया, ऊपर ले गई हूँ मैं। ठीक है, तो ये 60 हो गया आपका। ओके, अब देखिए 12 ये रहा, 60 ये रहा, तो ये तो हो जाएगा 120। ओके, और ये 10 की पावर -7 आपका। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर -7 है, इसको हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1.2। तो यहाँ से जो 2 जो है 10 की पावर 2 जो है यहाँ पर मिल जाएगा, तो -7 + 2 मैं यहाँ पर कर दूंगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.2 × 10 की पावर -5 टेस्ला। ये तो हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन के लिए देखिए डायग्राम, ये करंट फ्लो कर रहा है, अब इधर नीचे निकालना है, तो आप हाथ कैसे ले जाएंगे, नीचे से हाथ लेकर जाए। तो ये बेसिकली आपकी जो है साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का। ये किसका है, वायर पर निकालने वाले हैं हम ये। और वो वायर जो है उसमें करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर का। वो वायर जो है हमारा एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है 0.15 टेस्ला। देखिए डायग्राम से समझते हैं इसको हम। ये मान लेते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और कितनी है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.15 टेस्ला। तो दिस इज अ डायरेक्शन ऑल्सो, है ना। इसमें हमने क्या किया, एक वायर बनाया, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें से 8 एम्पियर का। आपको क्या निकालना है, इस वायर में फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखिए करते हैं सॉल्व इसको। तो सबसे पहले तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट लाइन में आपको दे रखा है करंट कितना है 8 एम्पियर। सेकेंड लाइन में देखो एंगल दे रखा है थीटा यानी कि 30 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ हमें दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितनी दे रखी है 0.15 टेस्ला। आपको पूछा क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए हमने देखा था कि किसी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स कितनी लगती है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, F = I/B/L sin थीटा। तो ये फॉर्मूले से ये जो L है मैं क्या लेकर आ रही हूँ इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो F/L हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा IB sin थीटा। वैल्यू पुट करूंगी मैं यहाँ पर I की और B की। I की वैल्यू क्या थी, अभी हमने देखी 8, B की वैल्यू क्या थी 0.15। ओके, और साइन 30 हो जाएगा ये, क्योंकि एंगल जो है 30 था हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं और
8 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये sin 30 की वैल्यू, इसको काट दिया हमने और इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया 0.6 न्यूटन पर मीटर. So this is the value of force per unit length for the कंडक्टर, जो क्या था हमारा 30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के रखा हुआ था. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड. हमने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर लेंथ का वायर लिया, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था 10 एम्पियर का, उसको हमने कहाँ रख दिया एक सोलेनॉइड के अंदर परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो दे रखी है 0.27 टेस्ला. आपसे पूछा क्या निकालना है हमें, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर. ऑब्वियसली करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी, तो वही फोर्स आपसे पूछी है. तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. देखिए ये आपका क्या है सोलेनॉइड. ओके, अब इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी आपकी, इस तरीके से. ओके, क्योंकि हमें पता है सोलेनॉइड के अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, अपना एक कंडक्टर रख दिया. मान लो मैंने इसके अंदर कंडक्टर रख दिया ये, क्योंकि कंडक्टर आपको साफ साफ दे रखा है परपेंडिकुलर रखना है, किसके, एक्सिस के. तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारी क्या है, एक्सिस है. तो ये जो मैंने कंडक्टर रखा है इसके अंदर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है. कितना कर रहा है आपका, देखिए ज़रा 10 एम्पियर का करंट जो है इसमें फ्लो कर रहा है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, इसकी जो लेंथ है वो भी दे रखी है, वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर आपको. ठीक है, अब इस कंडक्टर में जब मैंने इसको अंदर रख दिया, कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है हमारी 0.27 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लग रही है. तो इस में करंट फ्लो कर रहा है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी बेसिस पर जो फोर्स लगेगी आपको बस वो फोर्स निकालनी है कि कितनी फोर्स इस पर लगेगी. ओके, तो आपको आई होप ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है. चलिए इसको करके देखते हैं और निकालते हैं फोर्स. तो हमें क्या करना है, पहले तो लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है. तो हमें लेंथ दे रखी है इस वायर की 3 सेंटीमीटर, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ 10-2 का मल्टीप्लाई करके. और आपको करंट दे रखा है, कितना दे रखा है 10 एम्पियर का. और साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर दे रखा है तो 90 डिग्री थीटा दे रखा है. और आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कितनी, 0.27 टेस्ला, 27 टेस्ला. ओके, ये सब चीज़ें दे रखी है. पूछा क्या है, फोर्स. अब हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था, वही लगाएंगे. F इज इक्वस टू क्या होता है आपका, IBL साइन थीटा. वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इन सब की. आई की वैल्यू अभी देखिए हम लोगों ने लिखी थी, कितनी है 10 एम्पियर. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी लिखेंगे हम लोग, तो वो कितनी थी 0.27. लेंथ कितनी निकल के आई थी 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दी थी ना हमने. उसके बाद साइन 90. ओके, अब इसको देखिए सॉल्व करते जाना है हमको. ये दोनों अलग कर लेती हूँ मैं. तो यहाँ वैल्यू है कितनी आएगी 0.81. ओके, मल्टीप्लाई ये 10 और ये भी 10 है आपका. देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 1 यहाँ पर पावर आ जाएगी आपकी. ठीक है, और देखो साइन 90 की जगह ये 1 हो जाएगा आपका. अब ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आंसर 8.1 इंटू 10 की पावर ये क्या हो जाएगा -2 न्यूटन. ठीक है, ये हमारी फोर्स लग गई. फोर्स की डायरेक्शन इसकी क्या होगी, जो हमारे करंट की डायरेक्शन थी और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, है ना, उस जो दोनों जिस भी प्लेन में होंगे उस प्लेन के. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A एंड B. आपको दे रखे हैं 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर. नाम क्या दे रखा है, एक का A एक का B. दे आर कैरिंग करंट. दोनों में करंट है कितना, एक में है 8 एम्पियर का करंट, दूसरे में है 5 एम्पियर का करंट. एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, और दोनों में सेम डायरेक्शन है. ओके, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर. दोनों वायर जो हैं एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, कितने डिस्टेंस से, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से. हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन
10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, जो सेक्शन है आपका वायर ए का कितना 10 सेंटीमीटर का, उस पर आपको निकालनी है फोर्स। तो देखिए डायग्राम से समझते हैं। एक आपका वायर है, इसको नाम दे दिया ए, दूसरा वायर है उसको नाम दे दिया बी। पहले में जो करंट है वो आपको दे रखा है 8 एम्पियर का, दूसरे में जो करंट है वो दे रखा है आपको 5 एम्पियर का, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर का। और जो वायर ए है आपका, है ना, उसमें आपको सेक्शन दे रखा है। मान लो ये जो है रेड कलर से मैंने शो किया है, आपका सेक्शन क्या है, सेक्शन 10 सेंटीमीटर का पोर्शन ऑफ वायर ए। आपको इस पोर्शन पे क्या निकालनी है, फोर्स। ओके, तो देखिए पहले तो गिवन लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स ड्यू टू टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ओके, पहले गिवन लिखते हैं। I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8 एम्पियर। I2 की कितनी दे रखी है आपको, 5 एम्पियर। हमने ये मान लिया कि ए जो आपके पास वायर है उसमें करंट जो है I1 है और बी वाले वायर में करंट क्या है, I2। ओके, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो वो कितना है 4 सेंटीमीटर का। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। और हमें जिस लेंथ पर फोर्स निकालनी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की। इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर दे रही हूँ और हमें इस पर फोर्स निकालनी है। ओके, अब फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं हम। फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, और जिस लेंथ के लिए निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, अगर मैं L हटा दूँ तो ये फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ का था, है ना। तो हमें तो लेंथ दे रखी है तो हम ये लगाएंगे फॉर्मूला। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -7। 2 I1 की वैल्यू लिखेंगे 8, I2 की लिखते हैं, और ये जो L है इसकी, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 10 इंटू 10 की पावर -2, और डिवाइड कर देंगे इसको R से। तो R की वैल्यू कितनी थी हमारी, 4 इंटू 10 की पावर -2। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, सॉल्व करके देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और ये 5, तो इसको अलग कर लेते हैं। बाकी 10 के टर्म्स अलग कर लेंगे, तो 2 2 4 और 4 5 कितना हो गया आपका 20। ठीक है, और 10 की पावर्स वाली चीज़ अलग लिख लेते हैं। तो ये देखिए माइनस का 7, ओके, और यहाँ पर 10 है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब मान कर चलेंगे +1 है, और यहाँ क्या है -2, तो इसको हम लिख देंगे -2। अब नीचे देखिए यहाँ पर क्या दिखा, -2 दे रखा, तो ये ऊपर चली जाएगी और ये क्या हो जाएगी प्लस का 2। अब ये -2 और ये प्लस का 2 आपका कट गया, तो आपके पास क्या वैल्यू आई, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। और इसको भी मैं थोड़ा और शॉर्टेड कर रही हूँ, तो मैं 2.0 लिखूँगी, और 10 की पावर -6 की जगह क्या हो जाएगा फिर ये 10 की पावर -5 न्यूटन। सो दिस इज़ द फोर्स किस पर लग रही है हमारी, वो जो 10 सेंटीमीटर का सेक्शन है आपका ए वायर का, उस पर। और ये फोर्स क्या होगी हमारी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। बी जो आपका वायर है, वायर बी, उसकी तरफ लगेगी, क्योंकि हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज़, कि अगर आपके 2 वायर हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन है में करंट अगर फ्लो कर रहा है ना, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, ये जो वायर्स पे फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, एक दूसरे की तरफ लगेगी, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। और अगर ये करंट की डायरेक्शन दोनों वायर्स में अलग अलग होती तो इनका नेचर कैसा होता, रिपल्सिव होता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।